मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। भोपाल में बारिश का दौर लगातार जारी है। विदिशा रायसेन की निचली बस्तियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आपको बताते चले कि खरगोन में बरूड़ नदी उफान पर आ गई है। बुरहानपुर में लोगों को ताप्ती नदी किनारे नहीं जाने का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रायसेन, खरगोन, भोपाल, बुरहानपुर, विदिशा की तस्वीर। हालात इस वक्त गंभीर बने हुए हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लगातार झमाझम बारिश से न केवल राजधानी वासी इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों का हाल कमोबेश इसी तरीके का बना हुआ है। विदिशा में देखिए, घर में पानी दाखिल हो चुका है। रायसेन में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर नाले उफान पर हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। खरगोन में देखिए, नदी नाले उफान पर हैं। बुरहानपुर की तस्वीर है। ताप्ती नदी में देखिए किस तरीके से तेज धारा के साथ नदी बह रही है और एहतियातन वहां पर पुलिस बल पूरी तरीके से अलर्ट है। मुनादी लगातार की जा रही है कि लोग घाटों के किनारे ना जाएं। राजधानी भोपाल में रविवार देर रात से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर सुबह तक जारी है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी तक भर गया। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी जा पहुंचा है। शाहपुरा लेक के पास करीब 1 किलोमीटर तक सड़कों पर हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगे अभी बारिश के तेवर और तेज होंगे। तो मानसून की निशानी बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में तेज बारिश ने अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल देर शाम से हुई बारिश अब देखिए सड़कों पर पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि नगर निगम अब जेसीबी के जरिए पानी को तालाब में छोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर पहले तक यहाँ का जो पानी है वो घुटने तक था और अभी लोगों को आने जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल के प्रशासनिक अकेडमी के पास की। यहाँ छोटा तालाब स्थित है और छोटा तालाब और सड़क का जलस्तर अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि कल देर शाम से लगातार बारिश हुई और बारिश की बूंदें टूटने का नाम नहीं ले रही हैं। यही कारण है कि अब जो जल जमाव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अब नगर निगम का जो अमला है वो पहुंचा है और पानी को तालाब में छोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और जो दीवारें हैं वो तोड़कर पानी तालाब में डाला जा रहा है ताकि सड़क का जो जल जमाव है वो अब खाली हो सके और लोगों को आवागमन में दिक्कतें ना हो। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है और ये छोटे तालाब, माफ कीजिए, शाहपुरा लेक की तस्वीरें देखिए आप, अगर कुछ देर ऐसी बारिश होती रही जिस रफ्तार से बारिश हो रही है तो ये जलस्तर बराबर हो सकता है, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो आप सीधा देख सकते हैं। और करीब 500 मीटर से ज़्यादा आगे का ये इलाका है जहां पर जलभराव की इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। विदिशा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ पर देर रात से जारी बारिश के कारण पौष कॉलोनी से लेकर निचली बस्तियों में जलभराव हो गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। घरों को खाली कराया जा रहा है। कलेक्टर समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ होमगार्ड के जवान भी मोर्चा संभाले हैं। कलेक्टर ने स्कूल्स में 1 दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्कूल में 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है क्योंकि हालात गंभीर बने हुए हैं और एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया गया है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। वास्तव में लोग परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त। देखिए ऑटो किस तरीके से यहाँ पर पलटता हुआ नजर आ रहा है। घरों में पानी घुस चुका है। बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जल भराव की ऐसी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ 3 से 4 घंटे की झमाझम बारिश हुई और इसके बाद विदिशा का ये हाल बन गया है। लोग परेशान हैं, आक्रोश भी है क्योंकि अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की पहली कोशिश ये है कि निचले इलाकों में जो पानी भरा है वहाँ पर जो लोग फंसे हैं उनको कम से कम सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके। बोट की सहायता से उन लोगों को सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह पर प्रशासन की टीम लेकर पहुँच रही है। कैंप्स भी बनाए गए हैं जहां पर इन लोगों को अस्थायी तौर पर इस वक्त रखा जा रहा है और जैसे ही पानी निकलेगा उसके बाद उनको उनके घरों के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं विदिशा में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। एक तरफ पुलिस जवान लगातार अलग अलग जगहों पर राहत और बचाव के कार्य में जुटे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस जवानों का परिवार ही मुश्किलों में है। भारी बारिश के बाद विदिशा का पुलिस लाइन जलमग्न हो चुका है। पुलिस जवानों के क्वार्टर में पानी घुस गया। खुद जिले के एसपी से बोट से पुलिस कॉलोनी में जायजा लेने के लिए हालात का पहुंचे। पुलिस परिवारों को निकालने के लिए उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए।
ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। इस वक्त जो हालात बने हैं, पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर पुलिस के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। दूसरी तरफ उनके परिवारों को काफ़ी समस्याएं पेश आ रही है क्योंकि उनके घरों में भी पानी घुस गया है। इस बीच बड़ी खबर है विदिशा से, जहां पर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। बस्ती और कॉलोनीज में पानी भर चुका है। बंटी नगर में गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया। लोगों ने नालों पर अतिक्रमण के लगाए आरोप। प्रशासन पर मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने चक्का जाम किया है। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लोगों ने लगाए हैं और लोगों का ये कहना है कि प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। और विदिशा की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। बस्ती में कॉलोनी से पानी भर चुका है। चक्का जाम भी लोगों ने गुस्से में किया। लोगों का कहना है कि प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बंटी नगर इलाका बताया जा रहा है, जहां पर लोगों ने गुस्से में चक्का जाम किया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर विदिशा से। ये पूरा मामला, लगातार बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं और अब कोई विकल्प लोगों के सामने बचा नहीं है। तो लोगों ने यहाँ पर गुस्सा जाहिर करते हुए चक्का जाम किया और लोगों की मांग है कि फौरन उन्हें राहत मिले। खरगोन के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के बाद नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। बोराड़ और ऊंडल नदी में बाढ़ आ गया। पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। कई पुलियों से आवाजाही बंद हो चुकी है, पर ऐसे हालात में भी लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। खरगोन में लोग पानी के तेज बहाव के बीच पुलिया पार करते हुए नजर आए। वहीं कुछ लोग ऊंची पानी की पाइपलाइन पर पैदल चलकर नालों को पार करते हुए दिखे। देखिए आप इन तस्वीरों में, जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। पहले भी कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, पर तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग सबक लेने तक को तैयार नहीं हैं। लोग बाज नहीं आ रहे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा जान जोखिम में डालकर लोग किस तरीके से पुलिया क्रॉस कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, ऊंची पाइपलाइन पर पैदल चलते लोग नजर आ रहे हैं। वहीं खंडवा में भी मानसून की बारिश जमकर अपना कहर बरपा रही है। भारी बारिश से बोरोड नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पुराना पुल तक डूब गया और इसकी वजह से पुल से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही खंडवा बड़ौदा मार्ग पर भी ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। खरगोन से बड़ी खबर है। भारी बारिश के बाद उफान पर बोरोड नदी है। जलस्तर बढ़ने से पुराना पुल डूब चुका है। लंबी लंबी कतारें आपको लोगों के यहाँ पर नजर आएगी, वाहनों की नजर आएगी। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं सागर में देर रात बारिश हुई। पिपरिया गांव और रहली वासियों के लिए मुसीबत बन गई। आंधी के साथ ही बारिश में गांव में मलबा, बड़े बड़े पत्थर बहकर आ गए। बारिश ने गांव में जमकर तांडव मचाया है। गांव के आधा दर्जन से अधिक मकान ढह चुके हैं। खेतों में फसल की जगह सिर्फ मलबा नजर आता है। कुछ खेतों में कुछ दिन पहले अन्नदाता ने फसलों की बुवाई की थी। भारी बारिश में किसानों की खेती मलबे में बदल गई है। बाल बच्चों के कपड़े बस्तर सब कुछ, हमारे घर में कुछ नहीं रखा है। बोनी के हो गई थी बोनी हमारी सब 11 एकड़ की सोयाबीन बोया था, 10 किलो बीज, और अभी मटोई भी बोई लगी थी तो वही नष्ट हो गई। ऐसे आएगा कहूँ पे खेत उखड़ के बह गए और कहूँ पे जान के मलमा का निगाह। तो पूरी बात हर एक किसान की, कोनों की मोटरें चली गई, कोनों के जी ढोर चले गए, कोनों के कछु पाइप चले गए। हमारे खुद 50 के समथिंग पाइप गए हैं और एक मशीन बह गई। और इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पर गृह मंत्री का बयान सामने आया। भोपाल संभाग के आसपास बाढ़ के हालात बने हुए हैं, ये उन्होंने जानकारी दी। विदिशा में पानी उतरने के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं, ये भी गृह मंत्री ने कहा है। नर्मदा और बेतवा नदी के किनारे अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। राहत कैंप में इस वक्त 55 लोग शरण ले रहे हैं। ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से जानकारी दी गई है। तो स्थितियों को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताया है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी जो प्रभावित थे उनको कैंपों में पहुंचा दिया गया है। पुलिस लाइन में पानी भरा था तो उन्हें ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट किया है और उनके भी भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अच्छी बात ये थी, सुबह के बेतवा में पानी उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमने बेतवा का किनारा और नर्मदा नदी के किनारे पे अलर्ट किया हुआ है कि किनारे पे बसे लोग अलर्ट हो जाएं, ऊपर की तरफ चले जाएं।